सो हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका। तो हम अब घर के आजू बाजू के जो रोड है वहाँ से अब शिफ्ट हो रहे हैं हाईवे पे। ठीक है, तो यह जो टॉपिक है व्हीकल ऑन बैंक रोड, मतलब अब कॉर रोड रहेगा और उसी के साथ बैंक रोड भी रहेगा। तो ये बैंक होता क्या है, तो इस टॉपिक में हम तीन टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। First, banking of road, angle of banking and most safe speed on that bank road. So, and banking of road क्या होता है? तो banking of road मतलब कि जो ये आउटर सरफेस जो है ना, ये हो गया इनर सरफेस रोड का और ये हो गया आउटर सरफेस। आउटर सरफेस को इनर सरफेस से थोड़ा ऊपर इंक्लाइन रखना, आउटर सरफेस को इनर सरफेस से थोड़ा इंक्लाइन रखना। ठीक है, बोलो मेरे साथ। आउटर सरफेस को इनर सरफेस से थोड़ा इंक्लाइन रखना, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। और जितना इंक्लाइन रखेंगे ना, राइट, आउटर सरफेस और इनर सरफेस में जो इंक्लिनेशन होगा, दैट इंक्लिनेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग, दैट इज थीटा। समझ में आया? सो द आउटर सरफेस इज इंक्लाइन, यह एक अरेंजमेंट है। therefore इसे हम कहेंगे द अरेंजमेंट ऑफ inclination of outer surface with respect to the inner surface is called banking of road. The inclination between outer surface and inner surface, that is the angle, is called angle of banking. और इस रोड पे चलने के लिए आपको कितनी सेफ स्पीड लगेगी वो हम देखने वाले हैं। तो ये पहले पार्ट में हम देखेंगे, ए पार्ट में, कि अगर फ्रिक्शन की बात हम नहीं करें तो हमें कितनी सेफ स्पीड से उस रोड पे जाना चाहिए, और अगर हम फ्रिक्शन की बात करें तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो अंदर साइड पे कितना फ्रिक्शन, तो जब फ्रिक्शन लगेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, और आउटर साइड पे फ्रिक्शन लगेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी बात हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले क्लियर कर देते हैं कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हमें मोस्ट सेफ स्पीड कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो व्हीकल दिख रही है आपको, बहुत छोटी सी व्हीकल दिख रही होगी। तो इस छोटी सी व्हीकल पे कौन से फोर्स लगेंगे, तो सबसे पहला फोर्स लगेगा mg, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। दूसरा फोर्स लगेगा, अगेन सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ओके, दूसरा फोर्स लगेगा जो कि नॉर्मल फोर्स होगा, है ना। अब नॉर्मल फोर्स के बारे में हमेशा याद रखना, नॉर्मल फोर्स कैसा लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो सरफेस तो ये रहा हमारा, है ना, सरफेस ये रहा, इसको परपेंडिकुलर मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, उसकी तो बात अभी नहीं हो रही है, राइट। तो अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स को और mg को बैलेंस करना है हमें, ठीक है। और एक मिनट, हाँ, नॉर्मल फोर्स कहाँ रखता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब mg को क्या नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो हमने एक टेक्निक पढ़ी है कि फोर्स जो है हमेशा हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वाले ही लेंगे। अगर इन बिटवीन है, जैसे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमको दिख रहा है, तो इन बिटवीन है तो हम क्या करेंगे, उसके दो कंपोनेंट्स निकाल लेंगे। एक कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में रहेगा और दूसरा कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, करेक्ट। देखो ये हो गए, अभी ये हो गया रिजल्ट। ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा प्रॉपर्टी, राइट। तो जो थीटा को लगा हुआ होता है वो हो जाएगा n cos थीटा, और जो थीटा को नहीं लगा हुआ है वो हो जाएगा n sin थीटा। बट ये सिंपल टेक्निक है, हमने पढ़ी है। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बताओ। अब हमें यहाँ दिखाई दे रहा है सर कि फर्स्ट इसमें n cos थीटा जो है वो किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। n cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय mg, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड फोर्स जो दिख रहा है दैट इज n sin थीटा, ये तो टुवर्ड्स द सेंटर है ना, और टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स होता है,
सेंट्रीपिटल फोर्स, यस। तो हम बोल सकते हैं कि n sin थीटा इज प्रोवाइडेड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि n sin थीटा बैलेंसेस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब बाहर गिरने से आपको बचाने के लिए एक फोर्स अंदर लग रहा है, तो कुछ भी कह सकते हैं। हम यहाँ कहेंगे n sin थीटा इज प्रोवाइडेड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज mv square upon r. mv square upon r is the formula for centripetal force. mg वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज वेट हम उसे कहेंगे। अब हमें निकालना है v स्क्वायर, मतलब मोस्ट सेफ स्पीड, उसे के साथ निकालना है थीटा भी, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन। तो देखो क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। अब 2/1 ही क्यों किया सर, अभी तक 1/2 करते आ रहे थे, तो आपको पता चल जाएगा। देखो तो यहाँ पे आएगा n sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 का n cos थीटा, ठीक है। n sin थीटा का यहाँ पे आएगा mv स्क्वायर अपॉन r एंड डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाएगा mg। तो यहाँ पे मास कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के पास डिनोमिनेटर आ जाएगा, n गेटिंग कैंसिल। sin थीटा अपॉन cos थीटा वी विल गेट tan थीटा, प्रॉपर्टी होती है sin अपॉन cos इज इक्वल्स टू tan थीटा। ऊपर क्या बचेगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इनटू g, क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर है इसलिए यह साथ में आ जाएंगे। तो हमें मिला tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन rg। तो यहाँ से हम दो चीजें निकाल सकते हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट चीज कि अगर हमें एंगल ऑफ बैंकिंग निकालना है दैट इज थीटा, तो हम बोलेंगे थीटा इज इक्वल्स टू tan इधर है, इधर आने के बाद डिवाइड में चला जाएगा, जिसे हम क्या लिखते हैं, tan इनवर्स, यस वेरी गुड, v स्क्वायर अपॉन rg। सो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ बैंकिंग। तो ये हो गया हमारा एक फार्मूला, दैट इज वी कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग, सिंपल। अब इसी से मतलब अगर हम इसको इक्वेशन 3 बोले, तो यहाँ पे हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें ये मिला। सिमिलरली हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें वेलोसिटी भी तो निकालनी है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg डिवाइड में इधर आने के बाद मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, सो इट इज rg tan थीटा। फिर से स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर दिया, सिंपल। तो हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, सॉरी हाँ स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये तो हमारी मोस्ट सेफ स्पीड है, और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट, दैट इज rg tan थीटा, फिनिश। तो हमें मिल गई मोस्ट सेफ स्पीड की हाईवे पे जो आउटर एज होता है वहां पे अगर आपको मूव करना है तो कितने वेलोसिटी से टर्न आप ले सकते हो, तो ये होगी मोस्ट सेफ स्पीड। तो ये सेफ स्पीड रहेगी कि इतने वेलोसिटी से आप जा सकते हो, इसलिए हाईवे पे वो स्पीड लिमिट के बोर्ड्स भी लगे होते हैं, तो उसको फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो vs इज इक्वल्स टू अंडर रूट r, मतलब रेडियस ऑफ दैट कर्व रोड, जो उसका रोड का रेडियस होगा, tan थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग या इंक्लिनेशन, वो निकालना है तो यहाँ से निकालेंगे, v वेलोसिटी निकालना है तो यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। समझ में आया? कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये डाउट है सर, या कुछ एक्सप्लेन करना है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर आप रिपीट देख लो, ठीक है। कुछ एक्सप्लेन नहीं हुआ होगा तो फिर से कर दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ जिसमें हम फ्रिक्शन का यूज करेंगे।